नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव काकरान और आप देख रहे हैं काकरान इंस्टीट्यूट। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे कि हमने यूपीएसआई और यूपी कांस्टेबल के लिए अपनी मैथ की फ्री क्लासेस जो हैं वो शुरू कर दी हैं। इससे पहले दो क्लासेस मैं ऑलरेडी डाल चुका हूं नंबर सिस्टम के ऊपर। आज ये तीसरी क्लास होने वाली है नंबर सिस्टम के ऊपर। अगर आपने अभी तक वो दो क्लास जाकर नहीं देखी हैं तो वो ज़रूर देख लीजिएगा। पहले प्लेलिस्ट में आप अगर जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक एक ऑप्शन दिखाई देगा यूपीएसआई 2025 के नाम से। तो वहाँ पर आपको सारी की सारी क्लासेस देखने को मिलेंगी। साथ ही हमने हिंदी की भी क्लासेस शुरू की हुई हैं हिंदी स्पेशल के नाम से। अगर आप बिल्कुल फ्री में हिंदी सीखना चाहते हैं तो आप वहाँ प्लेलिस्ट में जाइए हिंदी स्पेशल वाली में, और शुरू से लेकर अब तक की जितनी भी वीडियो वहाँ पर अपलोड हुई हैं सारी की सारी देख लीजिए। आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। इसी तरीके से हम जी के कंप्लीट करवा रहे हैं लूसेंट बुक से, क्योंकि लूसेंट बुक एक ऐसी बुक है जो सभी बच्चों के पास होती तो है, लेकिन वो कहीं ना कहीं उसको कभी भी कंप्लीट नहीं पढ़ पाते, क्योंकि उनको पढ़ते पढ़ते थोड़ी बोरियत महसूस होने लगती है। तो हमने इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक लूसेंट स्पेशल के नाम से प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिस पर डेली क्लासेस अपलोड हो रही हैं। तो आप अपनी लूसेंट बुक को अपने साथ में रख कर बैठें और उन वीडियोज़ को लगातार देखें, तो आपकी लूसेंट बुक भी कवर हो जाएगी और आपके एग्ज़ाम की तैयारी भी बेहतर हो जाएगी। तो ये तो हुई जानकारी हमारी जितनी क्लासेस चल रही हैं उनके बारे में। अगर इससे पहली वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में भी लिंक लगा दूंगा, आप उसमें भी जाकर क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। सबसे पहले क्वेश्चन की अगर बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 11 है। 10 क्वेश्चन इससे पहली क्लास में मैंने कवर करवाए थे। आज अगर इसकी बात करें तो क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान से पढ़िएगा आप सब। कि यदि एक संख्या का 2/3 216 है तो उस संख्या का 1/18 भाग ज्ञात कीजिए। इससे पहली क्लास में मैंने बोला था कि मैं एक लाइन में करने का तरीका भी बताऊंगा क्वेश्चन। ये पहली क्लास में भी लिया था मैंने ऐसा एक क्वेश्चन, तो वो मैं बता नहीं पाया था, मैं भूल गया था। तो आज की वीडियो में मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ। सबसे पहले देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन करेंगे। एक संख्या का 2/3 216 है। मान लो सपोज करो संख्या x है और इसका जो 2/3 है यानी कि 2/3 है वो कितना है, 216 है। ठीक है जी। तो सबसे पहले अगर मैं संख्या निकालूं तो x तो रह जाएगा इधर ही, और ये 2/3 जो गुना का है ये उधर चला जाएगा, और उधर जाकर ये क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा 3/2। ठीक है जी। अब हमें क्या निकालना है, इस संख्या का 1/18, तो उस संख्या का क्या निकालना है, 1/18 भाग निकालना है। यानी कि ये जो संख्या आई है ये वाली, इस संख्या का भी कितना निकालना है, 1/18। मैं यहीं पे नहीं काटूंगा, मैं अभी थोड़ा सा और कैलकुलेशन करूंगा, जैसे कि 216 गुना 3/2 गुना 1/18, ये पूरा का पूरा हो गया। ठीक है जी। अब इसको काट लेते हैं। जैसे देखिए 3 एकम 3, 3 छक 18, और बटे में कितना है, यहाँ 6, यहाँ 2, 6 दूनी 12, और ऊपर कितना है 216। ऊपर है 216 और बटे में कितना है 12। तो अगर इसको काट देंगे 12 एकम 12, कितने बचे 9, और 12 अट्ठे 96। तो मेरा आंसर जो है वो कितना आ गया, वो आ गया ऑप्शन नंबर सी यानी कि 18। उम्मीद है तरीका समझ में आया होगा। चाहता तो मैं यहाँ भी काट सकता था, कैसे कि 2 एकम 2, 0, 2 अट्ठे 16, फिर 3 की इसमें गुना करता तो 8 तिया 24, 3 एकम 3, ये कितना आ जाता 324। तो संख्या जो है वो 324 आ जाती। फिर मैं निकालता 324 का 1/18, तो मैं 18 से इसको भाग देता। तो कितनी बार कटता है ये, 18 कम 18, और फिर ये कितनी बार कटता, 8 बार। तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाता कंप्लीट। ठीक है जी। तो इस तरीके से भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं, या डायरेक्ट इस तरीके से भी क्वेश्चन कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि एक लाइन में इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते थे। सबसे पहले ये देखिए क्या क्या दे रखा है, आपको दे रखा है 216। अब ये 216 है क्या, संख्या का 2/3 216 है। तो इसका उल्टा करके लिखो, 2/3 को आप उल्टा करके लिखेंगे तो कितना लिखोगे, 3/2। और अब जो भी मान निकालना है, जैसे 1/18 निकालना है, तो सिंपल इसकी 1/18 की क्या कर दो, इसके साथ गुना। तो इस तरीके से एक लाइन आप लिखोगे और आपका काम हो जाएगा। जैसे कि 3 छक 18, 6 दूनी 12, 12 से ये कितनी बार कट जाएगा, 18 बार कट जाएगा। आंसर 18 आ जाएगा। एक लाइन का क्वेश्चन इस तरीके से ये हो सकता है। यानी कि ये वाली लाइन 1 2, ये दोनों लाइन मैंने छोड़ दी और डायरेक्ट ये वाली लाइन मैंने आपके लिए लिख दी। अब आपको समझ में भी आया होगा कि यहाँ से ये वाली लाइन डायरेक्ट आई है। आई कैसे है, इस तरीके से घूमते हुए आई है। तो उम्मीद है तरीका समझ में आया होगा। शॉर्टकट तरीका कैसे बना ये भी आपको समझ में आया होगा। तो इसीलिए आपको बेसिक भी आना चाहिए, फिर बेसिक से शॉर्ट कैसे बना ये भी आपको पता होना चाहिए। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं, यदि दो संख्याओं के वर्गों का योग
का वर्गमूल 13 है। दो संख्याएं मान लेते हैं ए और बी, इनके वर्गों का योग कर लेते हैं। पहली संख्या का वर्ग, दूसरी संख्या वर्ग, और इन दोनों के वर्ग का योग आ गया, वर्गों का योग। फिर क्या दे रखा है, का वर्गमूल, यानी कि इसका भी वर्गमूल। और कितना दे रखा है, ये दे रखा है मेरे को 13, 13 दे रखा है। तो अगर मैं इनका वर्गमूल हटाना चाहूं तो मैं इधर का भी वर्ग कर दूंगा और मैं इधर का भी क्या कर दूंगा, वर्ग। तो जब वर्ग से क्या होगा, वर्गमूल हट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा ए स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा बी स्क्वायर, और ये आ जाएगा 169। ठीक है जी। दो ऐसी संख्याएं जिनके वर्गों का जोड़ कितना है, 169 है। और क्या दे रखा है, और दो संख्याओं का अंतर जो है वो कितना है, 7, यानी कि a माइनस बी, इनका मान कितना है, 7 है। क्लियर मेरी बात। तो क्या पूछा है, छोटी संख्या के वर्ग का मान ज्ञात कीजिए, छोटी संख्या के वर्ग का मान ज्ञात कीजिए। इनमें से जोन सी भी छोटी संख्या है उसका वर्ग आपसे पूछा है। यानी कि मैं कह सकता हूं कि चार के चार ऑप्शन जो है वो क्या दे रखे हैं, वो दे रखे हैं छोटी संख्या का वर्ग। तो छोटी संख्या क्या होगी, तो हो सकता है यहाँ से छोटी संख्या कितनी हो, 7, 7 का वर्ग 49। और ये कितनी है, 25, तो 25 का 5, इसका 8 और इसका 4। यहाँ से मैं आपको शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ, क्योंकि क्या है कि अब मैं कैलकुलेशन अगर ज़्यादा करूँगा इससे ए और बी से, तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं थोड़ा सा बड़ा और लेंथी हो जाएगा। तो मैं उससे बचने के लिए ये आपको ऑप्शन का सहारा लेके बता रहा हूँ आपको पेपर में किस समय बचाना है। देखिए अब मेरी छोटी संख्या क्या हो सकती है, छोटी संख्या हो सकती है 7, 5, 8 या 4, कोई भी हो सकती है। क्योंकि हमें दे रखा है छोटी संख्या के वर्ग, तो छोटी संख्या का वर्ग यानी कि 7 का वर्ग 49, 5 का वर्ग 25, 8 का वर्ग 64, 4 का वर्ग 16। तो मैंने इनका वर्गमूल निकाल के छोटी संख्या निकाल दी कि छोटी संख्या 7 भी हो सकती है, 5 भी, 8 भी और 4 भी। अब मुझे देखना है, क्या मुझे दे रखा है कि दो संख्याओं का अंतर कितना है, 7। अगर मैं छोटी संख्या कितनी ले लेता हूँ, 7, तो बड़ी संख्या कितनी होगी, मान लिया छोटी संख्या मैंने कितनी ले ली, 7 ले ली, तो बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी, ये माइनस का 7 उधर जाकर जुड़ जाएगा तो कितनी हो जाएगी बड़ी संख्या, 14 हो जाएगी। बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी, 14। अब छोटी संख्या हमारे पास 7 है, बड़ी संख्या है 14, और इन दोनों का वर्ग कितना आना चाहिए, 169। तो हम सर देखिए चेक कर लेते हैं कि 14 का वर्ग प्लस 7 का वर्ग कितना होना चाहिए, 169। आप कहोगे आएगा ही नहीं, क्यों नहीं आएगा, 14 का वर्ग कितना होता है, 14 का वर्ग 196 होता है, इसका वर्ग 49 होता है, ये तो ज्यादा आ जाएगा। इसका मतलब है छोटी संख्या ना तो 7 है ना बड़ी संख्या 14 है। ठीक है, फिर उसके बाद कौन से ऑप्शन पे आते हैं, बी ऑप्शन पर। अभी आपको समय लग रहा होगा क्योंकि मैं सिखा रहा हूँ, फिर आप जब करेंगे ना बहुत स्पीड से हो जाएगा। देखिए अगर मैं छोटी संख्या कितनी मान लेता हूँ, 5, तो बड़ी संख्या कितनी होगी, 5 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा 12, बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी 12। छोटी संख्या 5 और बड़ी संख्या कितनी 12, तो 5 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग किसके बराबर आना चाहिए, 169 के बराबर आना चाहिए। 5 का वर्ग कितना 25, 12 का वर्ग 144 बराबर 169। 5 और 4 9, 4 और 2 6, 169 169। इसका मतलब है ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर है, यह मेरा सेटिस्फाई हो गया है। ठीक है जी। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस इतना ध्यान देना है कि 7 लूँ, 5 लूँ, 8 लूँ या 4 लूँ। तो आपने देखा अगर छोटी संख्या 7 लूंगा तो बड़ी संख्या हो जाएगी 14। अगर 14 का वर्ग ही ज्यादा होता है, हमको कितना लाना है इन दोनों का वर्ग का जोड़, 169। तो ये ऑप्शन तो देखते ही आपका क्या हो जाता गलत। फिर मैं देखता 5 है, 5 में 7 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 12। 7 क्यों जोड़ूंगा, दोनों संख्याओं का अंतर 7 है, तो छोटी संख्या जो भी होगी उसमें 7 जोड़ के बड़ी संख्या आ जाएगी आपकी। तो ये मैंने यहाँ पर आपको करके बताया कि 7 क्यों जोड़ा। ठीक है, क्योंकि उधर जाएगा तो उधर जाकर 7 जुड़ जाएगा, इस तरीके से माइनस की चीज़ जब उधर जाएगी, छोटी संख्या माइनस में रहेगी, माइनस की जब चीज़ उधर जाएगी तो प्लस में हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन का सहारा लेकर आप क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। नहीं तो आपको क्या करना पड़ता, आपको करना पड़ता a माइनस बी का वर्ग। फिर क्या करते आप, बेसिक से करते तो a माइनस बी का वर्ग करते, या था ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab। ए माइनस बी का मान आपको 7 पता है, 7 का वर्ग करते, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान आपको कितना दे रखा है, 169 दे रखा है, और 2ab का मान आप यहाँ से निकालते। ठीक है, फिर यहाँ से 2ab का मान निकलता, फिर इसके बाद क्वेश्चन जो है और तरीके से सोल्व होता, तो बहुत लंबा पड़ जाता। उसके बचने के लिए मैंने ऑप्शन का सहारा लिया और क्वेश्चन को आपको करा दिया। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। आज की क्लास में बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ। अगले क्वेश्चन की बात करूं, एक लिफ्ट की क्षमता 12 वयस्क या 20 बच्चों की है, यानी कि हम कह सकते हैं एक लिफ्ट में 12 तो मैन आ सकते हैं, अडल्ट आ सकते हैं, या फिर क्या आ सकते हैं 20 बच्चे आ सकते हैं, यानी कि चाइल्ड आ सकते हैं। ठीक है जी।
या तो 12 आदमी चढ़ा लो या 20 बच्चे चढ़ा लो, उसकी कैपेसिटी इतनी है। ठीक है जी। उसने कहा इस लिफ्ट में अगर हमें 15 बच्चे चढ़ाने हो, 20 की जगह हमें सिर्फ कितने चढ़ाने हो, सिर्फ अगर 15 बच्चे चढ़ाने हो, तो इन 15 बच्चों के साथ हमें कितने आदमी लेने पड़ेंगे, क्योंकि एक साथ ये लिफ्ट जो है 20 बच्चे ले जा सकती है, और बच्चे हमने सिर्फ कितने लिए हैं, 15। तो जिसका मतलब है कि हम इनके साथ कुछ आदमी भी ले जा सकते हैं। अब ये बताना है कितने आदमी ले जा सकते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 15 बच्चे हैं। सबसे पहले मुझे आप एक बात बताइए कि 20 बच्चे जा सकते हैं, बच्चे कितने जा रहे हैं, 15। तो कितने बच्चे कम ले गए हम, कितने बच्चे कम ले गए हम, बच्चे कम ले गए 5। ठीक है, 5 बच्चे कम ले गए। इन 5 बच्चों की जगह हमें आदमी ले जाने हैं, कितने आदमी ये निकाल देते हैं। देखिए, अगर मैं दोनों तरफ 4 से भाग दे दूं तो 4 पंजे 20, कितना आ जाएगा, 5 चाइल्ड, 4 तिया 12। आंसर आ गया मेरा निकल के। कैसे आ गया, देखिए कि 5 बच्चे किसने के बराबर हैं, 3 आदमी के बराबर हैं। तो यानी कि अगर आप 5 बच्चे नहीं ले जा रहे हो, तो आप इनकी जगह कितने आदमी ले जाओ, आप इनकी जगह 3 मैन ले जा सकते हो। यानी कि आप 15 तो ले जा सकते हो चाइल्ड, और उनके साथ कितने आदमी ले जा सकते हो, 3 आदमी, यानी कि 3 वयस्क ले जा सकते हो। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। हम टोटल एक लिफ्ट में 20 बच्चे ले जा सकते थे, 20 तो हमें ले जाने नहीं है। उसने कहा कि अगर हम सिर्फ 20 की जगह सिर्फ 15 बच्चे ले जाएं, तो आदमी और कितने ले जा सकते हैं इनके साथ। तो हमने देखा कि 20 की जगह अगर 15 बच्चे ले जाने हैं, तो 5 बच्चे जो बच गए हैं, उन 5 बच्चों की जगह कितने आदमी आ सकते हैं। तो बस वही कह दिया कि 5 बच्चे बराबर किसके हैं, 3 आदमियों के। यानी कि अगर 5 बच्चे नहीं ले जा रहे तो उसकी जगह कितने आदमी ले जाओ, 3 आदमी ले जाओ। तो मेरा क्वेश्चन सोल्व हो गया, आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही बढ़िया और लॉजिकल क्वेश्चन है, दिमाग वाला क्वेश्चन है, कैलकुलेशन वाला है नहीं है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की अगर बात करूं, उत्तर प्रदेश कांस्टेबल का क्वेश्चन है। देखिए क्या क्वेश्चन है, एक परीक्षा में परीक्षार्थी को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक मिलते हैं, तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं। यानी कि 2 की होगी, 2 नंबर की होगी नेगेटिव मार्किंग। यदि उसने 120 प्रश्नों का उत्तर देकर 285 अंक प्राप्त किए, तो उसने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। इंग्लिश में पढ़ देता हूं। इन एन एग्जामिनेशन ए कैंडिडेट गेट 5 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड लूज 3 मार्क्स, 3 नहीं 2, loses 2 marks for each wrong answer. If he attempted 120 questions and got 285 marks, how many question did he answer correctly? कितने सही उत्तरों का उसने, कितने प्रश्नों का उसने सही उत्तर दिया, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है जी, उम्मीद है दोनों भाषाएं आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको इस क्वेश्चन करने के 2 तरीके बताऊंगा। एक तरीका जो बेसिक होगा, दूसरा तरीका जो बिल्कुल शॉर्ट तरीका होगा, जिससे आप बहुत समय बचा पाएंगे आपका एग्जाम में। सबसे पहले तरीके बात कर लेते हैं। देखिए, मान लो उसने सही आंसर जो दिए वो x प्रश्नों का उत्तर उन्होंने सही दिया, और y पर्सन उसने क्या कर दिए, गलत कर दिए। x जो थे, x नंबर ऑफ क्वेश्चन तो उसने क्या कर दिए सही, और y नंबर ऑफ क्वेश्चन उसने गलत कर दिया। टोटल इस तरीके से क्वेश्चन उसने किसने किए, 120 प्रश्नों का आंसर दिया। 120 में से x तो सही उत्तर है, जो जितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया, और y वे हैं जितने प्रश्नों का गलत उत्तर दिया। ठीक है, तो दोनों मिलाकर टोटल आंसर कितने का दिया, 120 प्रश्नों का दिया। उसने कहा प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक मिलते हैं। अब टोटल सही उत्तर कितने दिए, x, और प्रत्येक के लिए 5 मिले तो 5 गुना x प्लस, और प्रत्येक गलत के लिए 2 अंक काट लिए उसके, 2 अंक अगर काट लिए तो माइनस के 2 गुना y। अब आप कह रहे होंगे कि माइनस के 2 गुना वाई क्यों किया, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, 2 अंक क्या करें काटे गए हैं, तो इसलिए माइनस में लेंगे। जब कोई चीज घटेगी तो उसे माइनस में लेंगे। ठीक है, तो माइनस के 2 गुना वाई। इस तरीके से आंसर देने पर, इस तरीके से आंसर देने पर उसे कितने नंबर मिले, उसे टोटल 285 नंबर मिले। ठीक है जी, सही के लिए ये, गलत के ये, टोटल 285 हो गए। तो इसको सोल्व कर देता हूँ, 5x माइनस के 2y बराबर 285। एक इक्वेशन मेरी ये आ गई है, एक इक्वेशन मेरी ये आ गई है, 2 इक्वेशन मेरी आ चुकी हैं। अब देखिए, अब यहाँ से मैं इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेता हूँ थोड़ा सा। मैं यहाँ से y का मान निकालता हूँ। y का मान कितना हो जाएगा, y का मान हो जाएगा, ये x उधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 120 माइनस x, ये हो जाएगा 120 माइनस x। हो गया। अब इस y का मान इस वाली इक्वेशन में मैं रख देता हूँ, तो देखिए कितना होगा, ये हो जाएगा 5x माइनस 2 गुना y का मान कितना है,
y का मान है 120 माइनस एक्स और बराबर 285। तो ये हो जाएगा 5x माइनस के, इसकी इसमें गुना होगी तो 240, इसकी इसमें गुना होगी तो माइनस की माइनस में गुना होगी तो प्लस, और 2 की x में गुना होगी तो 2x बराबर 285। 240 माइनस का है, उधर जाकर प्लस का हो जाएगा। 5x और 2x जुड़कर कितने हो जाएंगे 7x। तो 7x बराबर कितना हो जाएगा, ये 240 उधर जाएगा जुड़ जाएगा, मैं डायरेक्ट जोड़ कर लिख देता हूँ। 5 8 4 12 हासिल लगा 1, तो 525। ठीक है जी। अब अगर मैं इसको 7 से काट देता हूँ तो कितनी बार कटेगा, 7 सती 49 और 7 पंजे 35। तो x का मान जो है वो कितना आ गया, x का मान आ गया 75। यानी कि उसने सही उत्तर कितने दिए, सही उत्तर उसने दिए 75, ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर हमारे x थे, तो सही x का मान कितना आया है 75। इसका मतलब उसने जो सही उत्तर दिए हैं वो कितने हैं 75। अगर आपसे पूछ ले गलत कितने दिए हैं तो 120 में से कितना घटा दो 75, क्योंकि टोटल जवाब उसने कितने प्रश्नों का दिया है 120 का। 120 में से 75 का सही दिया है, तो 120 में से 75 अगर गए तो जो बचे आपके 45 वे आपके क्या हो गए, जो गलत आंसर दिए हैं। हमसे सही पूछा था तो इसलिए आंसर आ गया 75। ये तो था बिल्कुल बेसिक तरीका आपको समझाने का। अब शॉर्ट तरीके से किस तरीके करना है ये मैं आपको बता देता हूं। देखिए भाई, अब उसे प्रत्येक सही क्वेश्चन के लिए तो मिलते हैं 5 अंक, अब प्रत्येक गलत के लिए उसे कितने काट लिए जाते हैं, 2 अंक काट लिए जाते हैं। अब अगर उसने एक क्वेश्चन गलत कर दिया, एक क्वेश्चन क्या कर दिया गलत, तो उस क्वेश्चन के लिए उसे कितने नंबर मिलते, 5 नंबर मिलते अगर वो सही करता, और 2 नंबर उसके और काट लिए क्योंकि उसने गलत कर दिया। यानी कि 5 नंबर का नुकसान तो वो हो गया जो उसे मिलते अगर वो सही कर देता, और 2 नंबर गलत करने पर काट लिए। कुल मिलाकर एक क्वेश्चन गलत होने पर उसे कितने नंबर का नुकसान है, कुल मिलाकर उसे एक क्वेश्चन पर गलत होने पर 7 नंबर का नुकसान है। कितने नंबर का नुकसान है उसे, 7 नंबर का नुकसान है। ठीक है जी, यहां तक बात समझ में आई जी, बिल्कुल। अब देखिए, अगर वो 120 के 120 क्वेश्चन सही कर देता और हर क्वेश्चन के लिए कितने मिलते हैं 5 नंबर, तो कुल मिलाकर उसे 600 नंबर मिलते। लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ, उसे तो कितने नंबर मिले, बस 285 नंबर मिले। तो अगर मैं 600 में से 285 घटा दूं तो मुझे ये पता चल जाएगा कि उसके कितने नंबर कम आए हैं। तो आप अगर चेक करोगे 10 में से 5 गए 5, 9 में से 8 गया 1, और ये 3, तो उसके 315 नंबर कम आए हैं। यानी कि पूरी परीक्षा जो होती है 120 क्वेश्चन की, वो कितने नंबरों की थी, 600 नंबर की। अगर सारे सही करता तो 600 नंबर आते, लेकिन क्वेश्चन आए हैं, नंबर आए हैं 285। तो 600 में से 285 घटाओ तो उसे कितने नंबर का नुकसान हुआ है, 315 का। अब ये 315 नंबरों का जो उसे नुकसान हुआ है, इन 315 क्वेश्चन का नुकसान इसलिए हुआ है क्योंकि उसने बहुत सारे क्वेश्चन गलत किए हैं। अब हमें ये निकालना है कि ये 315 नंबर जो हैं ये कितने क्वेश्चन गलत करने पर मिलेंगे। अब हमें पता है कि एक क्वेश्चन गलत करने पर कितने नंबर का नुकसान है, 7 नंबर का, और टोटल नंबर कितने हैं 315 नुकसान में। तो 315 को 7 से भाग दे दूं तो कितना आ जाएगा, 7 चौक 28 और 7 पंजे 35। यानी कि 45 क्वेश्चन ऐसे हैं जो उसने गलत किए थे, तो उसके 315 नंबर कम आए। तो 315 नंबर पर कितने क्वेश्चन उसने गलत किए, तो 315 भाग 7, 45 क्वेश्चन गलत किए। और टोटल क्वेश्चन कितने थे 120। टोटल क्वेश्चन कितने हैं, टोटल क्वेश्चन है 120, 120 में से 45 गलत कर दिए, तो सही कितने किए 75। तो डायरेक्ट आंसर है 75। लेकिन ये तरीका शॉर्ट तो है, इसमें कम लिखना पड़ेगा आपको, लेकिन इसमें आपको अपने दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। दिमाग का भी इस्तेमाल शुरू में समझने के लिए थोड़ा भारी है, बाकी अगर आपको अब समझ में आ गया होगा, आप देखो कितना आसान है। 5 सही के मिलते हैं, गलत के लिए 2, एक को अगर क्वेश्चन गलत होगा तो 5 और 2 7 नंबर का नुकसान। कितने का नुकसान, एक क्वेश्चन पर 7 नंबर का नुकसान। आपको क्या करना है, 120 पर्सन है, सारे सही होते तो 12 पंजे 60, 600 नंबर मिलते। कितने मिलते 600।
मिले कितने हैं 285। 600 में से 285 गए, कितने बचे 315। 315 को 7 से भाग दिया 45। तो 45 नंबर क्वेश्चन तो वे हैं जो गलत हुए हैं। 120 में से 45 घटा दो 75 आ जाएंगे जो बिल्कुल सही हैं। तो बिल्कुल दिमाग में होने वाला क्वेश्चन है, बस एक बार आपको ये कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। उम्मीद है ये तरीका समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की अगर बात करता हूं तो अगला क्वेश्चन क्या है, किसी संख्या तथा उसके 3/5 भाग का अंतर 50 है, वह संख्या कौन सी है। द डिफरेंस बिटवीन ए नंबर एंड 3/5 ऑफ डेट नंबर इज 50। कोई संख्या x है, वो संख्या x है और उसके 3/5, संख्या का 3/5, इस x का ही 3/5, इनका जो अंतर दे रखा है वो कितना दे रखा है 50। ठीक है जी। इसका शॉर्ट तरीका बताऊंगा अभी, एक लाइन वाला। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, x माइनस 3 किस में गुना हो जाएगी, 3x/5 बराबर 50। इस 5 की x में गुना करेंगे तो 5x, ऊपर बच रहा है माइनस का 3x, बटे में 5 जुगा तू बराबर 50। तो 5x में से 3x गए, कितने बच गए 2x, कितने बच गए 2x। कितने बचे 2x, और ये बटे का 5 इधर जाकर 50 में इसकी गुना हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा 250। इस 2 से 250 को काटेंगे, 2 ही कम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो x का मान कितना आ जाएगा 125। यानी कि वो जो संख्या थी वो कितनी थी 125। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। ये तो था इसका बेसिक मेथड। अब बात करते हैं शॉर्ट तरीके की। शॉर्ट तरीके में आपको कुछ नहीं करना है, आपको देखना है 3/5 भाग। ठीक है, और दे रखा है संख्या और उसके 3/5 भाग का अंतर। यानी कि अगर मैं संख्या कितनी मान लूँ 5, तो ये उसका होगा तीसरा भाग। तो 5 में से 3 गए, कितने बचे 2। इसका मतलब है 2 यूनिट का मान कितना दे रखा है 50। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 2 से 50 को काटेंगे कितना बार कटेगा 25 बार। तो 1 यूनिट का मान कितना है 25, और संख्या कितनी थी वो 5, तो 5 यूनिट का मान निकाल देंगे। 1 यूनिट का मान 25 है, तो 5 यूनिट का मान हो जाएगा 5 गुना 25 यानी कि 125। डायरेक्ट हवा में करने वाला क्वेश्चन है, मैं कैसे करता आप देख लीजिए। 5 में से 3 गए, 2 बचे, 2 से 50 को काटा 25 बार, 25 की 5 में गुना करिए 125। कुछ करने की जरूरत नहीं थी, देखते ही आंसर खत्म। उम्मीद है तरीके समझ में आ रहे होंगे। अगले क्वेश्चन की बात करूं तो क्या दिया है, एक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 124 से गुना करने पर इसमें 2583 की वृद्धि होती है। मानो संख्या कितनी है x है, संख्या क्या मान लो x। अब इस x को 124 से गुना करने पर क्या होता है, इस x में 2583 की वृद्धि हो जाती है। ठीक है जी। दो तरीके हैं कि इस संख्या में 124 की गुना कर लो या इस संख्या में 2583 जोड़ लो, एक ही बात है। क्या कि जब संख्या में 124 की गुना की तो जो रिजल्ट आया निकल के वो क्या आ गया कि संख्या में 2583 की वृद्धि हो गई। तो हमने दोनों को बराबर रख दिया। तो करते हैं, ये कितना हो जाएगा 124x, ये प्लस का x इधर आएगा तो घट जाएगा, और कितना बचेगा 2583। अब 124 में से एक x घटेगा तो कितना बचेगा 123x बराबर 2583। तो x का मान कितना आ जाएगा, वो संख्या निकालनी है, तो 2583/123। अब 123 से इसको भाग दे देते हैं, कितनी बार कटेगा, देखिए 123 से कटेगा 2 बार, कितनी बार 2 बार। 123 दूनी कितना हो जाएगा 246। अब ये कितना था 258, कितनी बार मारनी चली 246, तो कितना बच गया 123 आ गया। 12 शेष बचा, 3 बचा था, 3 उतार लिया, तो एक बार और मारनी चल गई, 123 ही कम 123। तो x का जो मान है वो कितना आ गया 21। x का मान कितना आ गया 21। कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। तो इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन जो है यूपीएसआई में 2021 में पूछा गया था। ठीक है जी, उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। सारे क्वेश्चन एग्जाम के हैं तो इसलिए सारे के सारे बढ़िया तरीके से करके जाने, हो सके तो इनके नोट्स बना लो, ताकि पेपर के टाइम पर कोई भी ऐसा क्वेश्चन ना लगे कि ये हमने नहीं पढ़ा था। ठीक है जी। अगले क्वेश्चन की बात है, एक संख्या को जब 145 से गुना किया जाता है तो इसमें 2592 की वृद्धि हो जाती है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन घर से करके लाइएगा, होमवर्क है ये आपके लिए। इस क्वेश्चन को आप खुद से करके देखिएगा, जो पहला क्वेश्चन अभी कराया है उसके जैसा ही बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। ठीक है जी। अगले क्वेश्चन की अगर बात करता हूँ दो संख्याओं का योगफल कितना है 12, उनके व्युत्क्रमों का योगफल 4/9 है, इन अंकों में से बड़ा अंक ज्ञात कीजिए, ये पूछा है। दो संख्याएं दे रखी हैं, ए और बी मान लो, इन दोनों का जोड़ कितना है 12।
इनके व्युत्क्रमों का जोड़, तो पहली संख्या a है, इसका व्युत्क्रम 1/a, इसका 1/b, और इनका जो जोड़ दे रखा है वो कितना दे रखा है 4/9। b की इधर गुना कर देंगे, a की इधर गुना कर देंगे, तो b प्लस a हो जाएगा। हम इसे a प्लस b भी लिख सकते हैं, और a की b में गुना हो जाएगी तो नीचे हो जाएगा a गुना b बराबर 4/9। a प्लस b का मान हमें कितना मिलता है 12, तो ऊपर तो आ जाएगा 12, नीचे बचेगा a गुना b, तो बराबर कितना आ जाएगा 4/9। ठीक है जी। देखिए 4 एकम 4, 4 तिया 12, गुना करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ तो बचेगा a गुना b, क्योंकि a गुना b की गुना 1 में करेंगे तो भी ऐसा ही रहेगा, और 9 तिया 27। अब मुझे ऐसी दो संख्याएं बताओ जिनकी गुना करें तो 27 आए और जिनको जोड़े तो कितना आए 12। तो आप कहोगे देखो जी 9 तिया 27, 9 तिया 27, गुना करेंगे तो 27 आएगा, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 12। तो बड़ी संख्या पूछी थी हमसे कि इनमें से बड़ा अंक कौन सा है, तो बड़ा अंक कौन सा है 9, तो मेरा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये भी क्वेश्चन यूपीएसआई 2021 का पूछा हुआ है। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस हैं जो आसान आते हैं, आपका समय बचाते हैं, लेकिन कई बार आप ना कुछ भी पढ़ने लगते हो, आपको पता ही नहीं होता कि पढ़ना क्या है। उस चक्कर में आप ऐसे क्वेश्चन करके नहीं जाते, भारी भारी क्वेश्चन पढ़ने लगते हो, तो उसमें फिर क्या होता है आपके क्वेश्चन छूट जाते हैं। देखिए मैंने इसमें भारी क्वेश्चन भी लिए हैं, आसान भी लिए हैं, यानी कि क्वेश्चन सारे लिए हैं, लेकिन वे क्वेश्चन है जो यूपीएसआई ने पहले पूछे हैं और यूपी कांस्टेबल ने पूछे हैं। तो उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें, संख्या 40 को इस प्रकार दो भागों में विभाजित किया जाता है कि पहली संख्या के वर्ग का 2 गुना दूसरी संख्या से 5 अधिक है, तो उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसा क्वेश्चन हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ये यूपी पुलिस में आया हुआ है और एएसआई में भी आया हुआ है, दोनों जगह आया हुआ है, बढ़िया क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझेंगे इसको। सबसे पहले मैं इसका बेसिक आपको बता देता हूँ, जब मैं बेसिक बता दूंगा तो आपको शॉर्ट भी बताऊंगा कि शॉर्ट कैसे किया मैंने, ठीक है। देखिए 40 को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहली संख्या, अब मान लीजिए 40 है, पहली संख्या मान लेते हैं x, पहली संख्या कितनी मान लेते हैं x, तो दूसरी संख्या कितनी बचेगी, दूसरी बचेगी 40 माइनस एक्स, क्योंकि 40 के ही तो टुकड़े कर रहे हैं। 40 में से पहली संख्या अगर x है तो दूसरी क्या बचेगी 40 माइनस एक्स। उसने कहा यदि पहली संख्या के वर्ग का दुगुना, पहली संख्या x है, x का क्या कर दो वर्ग और इसका क्या कर दो दुगुना, दूसरी संख्या से 5 अधिक है, दूसरी संख्या है 40 माइनस एक्स। अब ये जो है पहली संख्या के वर्ग का दुगुना, ये 40 माइनस एक्स से 5 ज्यादा है, ये वाली संख्या 5 ज्यादा है इससे। तो दो तरीके हैं बराबर करने के, या तो ये ज्यादा वाली में से 5 घटा दो, या जो कम है उसमें 5 जोड़ दो। तो कैसे भी कर लो आंसर आपका दोनों तरीके से सही आएगा। तो मैंने कम वाली में 5 जोड़ दिए, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा 2x² बराबर, ये कितना हो जाएगा 40 माइनस एक्स प्लस 5। तो 40 में से क्या करेंगे, अब मैं इसको खोल कर लिख देता हूँ, तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब इस सारे को एक तरफ ले जाते हैं, देखिए 40 प्लस का है, प्लस का 5 है, तो प्लस के हो जाएंगे 45, माइनस का x है, जब सबको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 2x² माइनस के x, सॉरी माइनस का x इधर था, बराबर से इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा प्लस का x, और माइनस के हो जाएंगे 45 बराबर 0। अब देखिए 45 की इसमें गुना करो 2 में, 45 दूनी 90। अब 90 के ऐसे टुकड़े करो जिनका अंतर 1 हो, क्यों हो, क्योंकि यहाँ से x जो है वो अकेला है, ठीक है जी। 45 90 के ऐसे टुकड़े करो जिनका अंतर 1 हो, तो आप कहोगे 10 निमा 90, बिल्कुल सही जी। तो इसको तोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा 2x² प्लस के 10x माइनस के 9x माइनस के 45 बराबर 0। अब आप कह रहे होंगे आपने 10x को प्लस का क्यों लिया है और 9x को माइनस का क्यों लिया है। इसलिए लिया है क्योंकि हमें क्या बचाना है, प्लस का x बचाना है, क्या बचाना है, प्लस का x बचाना है। तो प्लस के 10x में से माइनस के 9x घटाएंगे तो प्लस x बच जाएगा, ठीक है जी। तो चलिए अब एक काम करते हैं, ये इक्वेशन हमारे पास आई है, इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं। मैं आपके लिए अलग से कर देता हूँ, ये आ गई है 2x² प्लस के 10x माइनस के 9x और माइनस के 45 बराबर 0। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, एक तो 2 कॉमन आ जाएगा, एक x कॉमन आ जाएगा। अब 2 यहाँ आ गया, एक x आ गया, तो यहाँ तो बच गया x। अब यहाँ से x तो बाहर आ गया, और इस 10 में से 2 और बाहर आया, तो 2 पंजे 10, तो कितना बचा x प्लस 5। इसी तरीके से यहाँ से माइनस का निशान दोनों में से कॉमन आएगा, और देखिए 9 भी कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तो बचेगा x,
और यहाँ से माइनस कॉमन आ गया तो अंदर क्या बच गया, प्लस। और 9 से भाग देंगे तो 9 पंजे 45 बराबर 0। तो देखिए मेरे पास दो चीज आ गई, एक तो x+5 आ गई, एक तो क्या आ गई, x+5। एक तो ये ले लेंगे इन दोनों में से एक, और एक ये लेंगे 2x-9, एक तो ये ले लेंगे 2x-9 बराबर 0। ठीक है, अब इसको अगर 0 के बराबर रखूं तो देखिए x+5 बराबर 0, तो x का मान उधर जाकर कितना हो जाएगा, -5। और अगर मैं इससे सोल्व करूं कि 2x-9 बराबर 0 रखूं मैं, तो माइनस का 9 उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, तो 2x बराबर 9 हो जाएगा। और x का जो मान आएगा, ये 2 जो है ये बटे में चला जाएगा, 9/2। ठीक है, तो x का मान कितना आ गया, 9/2। अब देख लेते हैं कहाँ पर आंसर है, 9/2। माइनस में आंसर हम नहीं लेंगे, हम आंसर प्लस वाला लेंगे, तो प्लस वाला कितना आ गया, 9/2। तो एक संख्या जो है x का जो मान है वो कितना आ गया, 9/2। वैसे तो ये एक ही ऑप्शन में आंसर दे रखा है, आंसर मेरा यहीं सही हो जाएगा। लेकिन अगर आप दूसरी संख्या भी निकालना चाहते हैं वो भी निकाल सकते हैं। दो संख्या का कितनी थी, अब हमें पता था दूसरी संख्या है 40-x, तो 40-9/2। दो की इसमें गुना करेंगे, 40×2 = 80, -9/2, तो 71/2। दूसरी संख्या कितनी आ गई, 71/2। क्या दूसरी संख्या 71/2 ही है, बिल्कुल, तो मेरा आंसर सही हो जाएगा ये। तो अब मैंने आपको बताया कि बेसिक तरीके से कैसे गुणनखंड विधि के द्वारा इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब देखिए इसको ऑप्शन से कैसे करना है, हमें दे रखा है क्या, कि पहली संख्या का वर्ग का दुगुना, दुगुना जो है वो दूसरी संख्या से कितना अधिक है, 5 अधिक है। तो हम इसको इस तरीके से लिख देते हैं। ठीक है जी, पहली संख्या के वर्ग का दुगुना दूसरी संख्या से 5 अधिक है। अभी अगर ये 5 अधिक है तो या तो इसमें से 5 घटा दो या दूसरी संख्या में 5 जोड़ दो, ये बराबर हो जाएंगे। अब यहाँ से पहली संख्या और दूसरी संख्या के मान रख के देख लो, जिससे भी सेटिस्फाई हो जाएगा उसी से आंसर सही आ जाएगा। जैसे कि मेरा आंसर सी आया है, मैं रख के दिखा देता हूँ इसको। तो पहली संख्या है 9/2, इसका वर्ग कर देंगे, गुना 2 बराबर, दूसरी संख्या है 71/2, 71/2 प्लस के 5। 9 का वर्ग कितना होगा, 81, और 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4, गुना 2 बराबर, अब 2 किस में गुना हो जाएगी, ये हो जाएगा 10, बटे में कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, देखिए 2×2 = 4, ऊपर ये 2 जो है ये ऊपर माना जाता है और ये 4 नीचे, 2×2 = 4, 2 बार कट गया, तो इधर कितना आ गया, 81/2, इधर कितना आ गया हमारा, 81/2। और इधर देखिए 71 में 10 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, 81/2। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। कौन सा ऑप्शन रखने पर आई है, ऑप्शन नंबर सी रखने पर आई है, इसलिए मेरा आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, लेकिन आपको पहले ये ऑप्शन रखना पड़ेगा, फिर ये तीनों ऑप्शन रखकर जब आप जाएंगे तो आपका आंसर जो है वो बिल्कुल सही आ जाएगा। हो सकता है पहले वाले से जल्दी आपका आंसर इस ऑप्शन से आ जाए, तो जो भी तरीका आपको अच्छा लगा उस तरीके से पेपर में क्वेश्चन करके आए, पर करके जरूर आए, छोड़ के नहीं आना है आपको। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम दो पूर्णांकों का योग है जिसका गुणनफल 64 है। ऐसे दो न्यूनतम पूर्णांक लेने हैं जिनका गुणनफल कितना है, 64। ऐसे दो न्यूनतम पूर्णांक क्या हो सकते हैं, ऐसे दो न्यूनतम पूर्णांक 8 और 8 ही हो सकते हैं। 8 8 कितना हो जाएगा, 64। दोनों पूर्णांक अगर हम ले लें तो 8 8 64 हो जाएगा। और इन संख्याओं का जोड़ अगर आपसे पूछा जाए तो ऐसे पूर्णांकों का जोड़ कितना आ जाएगा, 16। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा दो न्यूनतम पूर्णांकों का जोड़ है जिसका गुणनफल 64 हो। ठीक है जी, तो ऐसा जोड़ जो है न्यूनतम दो पूर्णांकों का 16 है। इन दो पूर्णांक को गुना करने पर कितना आएगा, 64। इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। अगर आप देखें तो फिर क्या होगा, 16 चौका 64 भी ले सकते हैं आप, 16 चौका 64। लेकिन जब 16 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 20। और क्या ये न्यूनतम पूर्णांक है, नहीं जी, 16 तो बहुत बड़ा है, जबकि इससे छोटा तो क्या है, 8 और 8। तो न्यूनतम दो पूर्णांक लेने से वे क्या हो गए, 8 और 8। ठीक है जी, तो मेरा आंसर जो है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। उत्तर प्रदेश कांस्टेबल का क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसा था, लॉजिकल। तो एग्जामिनर आपसे ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ भारी क्वेश्चन देकर कैलकुलेशन करवाना चाहता है, एग्जामिनर आपका माइंड सेट भी चेक करता है कि क्या एक छोटे से क्वेश्चन को आप इतना समझ पा रहे होंगे कि क्वेश्चन बिना देखे आप कर दो, सिर्फ सोच के। ठीक है,
तो आपको अपना ऐसा ही माइंडसेट लेकर चलना है। तो मैं आपको हर तरीके का क्वेश्चन कराऊंगा, भारी क्वेश्चन भी, जिसको लिख कर सोल्व करना है वो भी, जिसको हवा में सोल्व कर सकते हैं वो भी, हर तरीके का क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। अगर कोई भी दिक्कत आपको लगी है तो कमेंट करके बताएं, उसका समाधान आपके लिए किया जाएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।